रामविलास पासवान जी का फोटो फेंका जा रहा था, तभी कैबिनेट के सदस्य थे जी। जिनकी मूर्ति लगाने की बात 28 तारीख को शहर बनने में ये कर रहे हैं जी। जब उनकी मूर्ति फेंकी जा रही थी तो ये कैबिनेट में आनंद ले रहे थे पशुपति पारस जी। तो पारस जी का कोई बिहार में आधार नहीं है और इनके पास जो लोग हैं सारे आधार विहीन लोग हैं और ये कोई नुकसान किसी का नहीं कर सकते हैं। अपना नुकसान पारस जी कर सकते हैं। अगर एनडीए में बने रहेंगे तो हो सकता है कभी एनडीए की ओर से उनकी सूद ली जाएगी, तो उनको हमारा तो सलाह है कि एनडीए में बने रहिए, आपका कोई आधार है नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो चिराग पासवान जी ने दिखा दिया आपको कि आधार किसके पास है। और जहाँ तक धोखा का सवाल है, धोखा इन्होंने अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भाई को दिया है और ये धोखा इनको एनडीए ने नहीं दिया है। एनडीए आप देख रहे हैं सीएम और अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं और इसके साथ ही बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, बेलागंज, इमामगढ़, रामगढ़ और तरारी, इन चारों सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी सामने आने वाले हैं। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा इम्तहान, जिन्होंने ये कहा अपनी पार्टी की लॉन्चिंग के दौरान कि भाई हम 2025 का इंतज़ार नहीं करेंगे, 2024 में ही बिहार की स्थापित पार्टियों को सल्टा देंगे। सल्टा पा रहे हैं कि नहीं सल्टा पा रहे हैं, एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि बिहार में क्या जेडीयू और बीजेपी का एक नया दुश्मन खड़ा हो गया है और एक नए दुश्मन से सामना होगा। जेडीयू और बीजेपी को पशुपति पारस नुकसान पहुंचा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, और क्या पशुपति पारस जेडीयू बीजेपी के खिलाफ मैदान में खुलकर उतरेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन पटेल साहब हैं, किसी पहचान के मुताज नहीं हैं। और सुबह सुबह जब हम सुबह की सैर पर निकले पटना के इस इको पार्क में, तो पटेल साहब मिल गए, तो लगा कि नहीं, उपचुनाव पर तो बात होनी है और पशुपति पारस पर भी बातचीत होनी चाहिए। पटेल साहब, पहले प्रशांत किशोर पर बात करेंगे। कह रहे हैं कि सल्टा देंगे बिहार के स्थापित पार्टियों को। देखिए, पिछले 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के सेवा में लगे हुए हैं। जी, रुक जाइए। और कितने लोग सल्टाने वाले आए इस 20 साल में, जी। अभी तक तो कोई सल्टा नहीं पाए हैं। अब प्रशांत किशोर जी भी तो कुमार जी की उपज हैं। जी। इनको भारत की राजनीति में किसी ने अपने यहाँ घर में स्थान दिया, वो व्यक्ति नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया इनको। तो ये राजनीति का ककहरा भी ये सीखे हैं नीतीश कुमार से। वैसे ही कहते हैं कि बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं बनाए हैं किसी को, लेकिन इनको ककहरा नीतीश कुमार जी के पाठशाला में सीखने का मौका मिला है। ये खुद कहते भी है कि हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनता दल यू में थे नीतीश कुमार जी की कमेटी में। तो सल्टाना तो इनके बस की बात नहीं है। और अभी भारत के राजनीति में कोई व्यापारी अभी तक सफल नहीं हुआ है। व्यापारी हैं प्रशांत किशोर? अभी तक तो आप खुद ये कहते हैं कि हम व्यापारी हैं। इन्होंने, हम तो नहीं आ रहे, तो खुद कहते हैं कि भाई राजनीति को हम व्यापार के रूप में लिए हैं। और कई मुख्यमंत्रियों को हमने जो है काम करने में मदद, बैनर पोस्टर लगाने में, स्लोगन देने में काम किया। ये तो खुद कहते हैं। तो ये तो व्यापारी है, खुद व्यापारी कहते हैं अपने आप को। लेकिन लगता नहीं कि बहुत हल्के में आप लोग ले रहे हैं प्रशांत किशोर को? बड़ी ताकत से उन्होंने चुनाव लड़ा है। बेलागंज में तो मुस्लिम कार्ड भी खेल दिया, मोहम्मद अमजद को टिकट दे दिया, रामगढ़ में कुशवाहा कार्ड खेल दिया। एनडीए की मुश्किल लगता नहीं ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपनी बात से पलट गए। आप इनके मीटिंग का वीडियो निकालिए, कितनी लंबी लंबी बात करते थे। अमजद जो है कैंडिडेट, उस पर कितने केस हैं, कितना पढ़ा लिखा है। एगो हल्ला कर दिया कि डॉक्टर है जितेंद्र पासवान है, झोला छाप डॉक्टर निकला। इनका कोई कैंडिडेट 12th पास तो अधिक नहीं है। तो ये इनका जो बात है बड़ा बड़ा कि हम राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं कर पाए, लेकिन जो व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने बनाया है बिहार में, उसके हिस्सा बनने का प्रयास ही जरूर कर रहे हैं। उसका हिस्सा बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक और सियासी दुश्मन खड़ा हो गया है जेडीयू बीजेपी का। बीजेपी का ज़्यादा, जेडीयू का कम, लेकिन जाहिर है एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे पशुपति पारस। वो कह रहे हैं कि अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमको धोखा मिला है, अब हम लोग हिसाब किताब चुकता करेंगे। देखिए, पारस जी को किसी ने धोखा नहीं दिया है। तो जब धोखा वो चिराग जी को दिए, दे करके मंत्री बने थे, तो उनको अपने बारे में सोचना चाहिए था कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो बदले में हमको धोखा ही मिलेगा। जब रामविलास पासवान जी का फोटो फेंका जा रहा था, तभी कैबिनेट के सदस्य थे
जिनकी मूर्ति लगाने की बात 28 तारीख को शहर बनने में ये कर रहे हैं, जी जब उनकी मूर्ति फेंकी जा रही थी तो कैबिनेट में आनंद ले रहे थे पशुपति पारस जी। तो पारस जी का कोई बिहार में आधार नहीं है और इनके पास जो लोग हैं सारे आधार विहीन लोग हैं जी और ये कोई नुकसान किसी का नहीं कर सकते हैं। अपना नुकसान पारस जी कर सकते हैं। अगर एनडीए में बने रहेंगे तो हो सकता है कभी एनडीए की ओर से उनकी सूद ली जाएगी, तो उनको हमारा तो सलाह है कि एनडीए में बने रहिए, आपका कोई आधार है नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो चिराग पासवान जी ने दिखा दिया आपको कि आधार किसके पास है। और जहाँ तक धोखा का सवाल है, धोखा इन्होंने अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भाई को दिया है और ये धोखा इनको एनडीए ने नहीं दिया है। एनडीए ने नहीं दिया है। तो चलिए, हमारे साथ राजीव रंजन पटेल साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना बहुत बहुत धन्यवाद।